कई बार पेरेंट्स जो है वो अपने बच्चों को कैसे जनरेशनल ट्रॉमा हैंड ओवर कर देते हैं उनको पता भी नहीं चलता। और ये कैसे होता है? ये बेसिकली ऐसे होता है कि जब पेरेंट्स अपने बच्चों को डेमोन्स्ट्रेट करके नहीं दिखा पाते कि हीलिंग कैसे की जाती है। बेसिकली हीलिंग एक ऐसा प्रोसेस है जो आप किसी को बोल के, किसी को एडवाइस दे कि आप हीलिंग नहीं कर सकते, आपको दिखाना होता है कि हीलिंग होती क्या है। बच्चों के मामले में पेरेंट्स का काम होता है कि वो हीलिंग बच्चों को समझाए बाय डेमोन्स्ट्रेटिंग इट। और वो डेमोन्स्ट्रेशन कैसे होता है कि जब आपके घर में फाइट हो, जो बहुत बड़ा रूप लेकर के जब डोमेस्टिक वायलेंस में कन्वर्ट होती है, आपके घर में फाइट हो तो वो बच्चों तक ना आए, इतनी साइलेंट फाइट हो, इतनी साइलेंट आर्ग्यूमेंट हो कि बच्चों को पता ही ना चले कि आपके बीच में कभी कोई तू मैं हुई है। बच्चों के सामने आप बेसिकली एक बहुत लवली कपल बन के आओ, नाटक भी करना पड़े तो करो। हालांकि ज़्यादा देर तक नाटक जब बच्चों को समझ आती है तो नाटक बेसिकली हर कोई सेंस कर लेता है। बी ऑथेंटिक, और ऑथेंटिक तभी होगा जब आपका रिलेशनशिप ऑथेंटिक होगा, आपका रिलेशनशिप को डिपेंडेंट नहीं होगा। तो ये तो बहुत स्टार्टिंग से मतलब चीज़ें ठीक करनी होती है, वरना चेन रिएक्शन में पूरा जनरेशन ही स्वेटर की तरह मतलब उसका धागा निकल जाता है, पूरे जनरेशन का, और नेक्स्ट जनरेशन का भी स्वेटर उधड़ जाता है। तो वो चीज़ है कि पेरेंट्स को डेमोन्स्ट्रेट करना पड़ता है। वहीं दोज पेरेंट्स हु फेल टू डेमोन्स्ट्रेट दैट बच्चों के सामने बेसिकली कुत्तों की तरह लड़ते हैं, और बच्चों को एक ट्रॉमा सबकॉन्शियसली दे जाते हैं, और बच्चे भी इस बिहेवियर को नॉर्मलाइज कर लेते हैं। होता दो तरह की चीज़ें हैं, या तो बच्चे ऐसा ही डोमेस्टिक वायलेंस कंटिन्यू करते हैं, उनको ये नॉर्मल लगता है, उनको लगता है दिस इज़ द वे ऑफ कम्युनिकेशन, और या वो इतने सप्रेस हो जाते हैं कि वो अपने आप को एक्सप्रेस ही नहीं करते, बिल्कुल जोन आउट हो जाते हैं, बिल्कुल आइसोलेट हो जाते हैं। मैंने बहुत से ऐसी पर्सनालिटीज़ को देखा है कि दे कॉल देमसेल्व्स इंट्रोवर्ट, जबकि वो इंट्रोवर्ट होते नहीं है। मैंने उनको खुलते हुए देखा है, और वो जो खुलते हैं वो किसी एक्सट्रोवर्ट्स या दे आर लिटरली मैड एक्सट्रोवर्ट्स। तो इंट्रोवर्ट भी वो मजबूरन खुद को टैग देते हैं, क्योंकि बचपन में ही खुद को एक्सप्रेस करना उन्हें पता ही नहीं होता कि होता क्या है, क्योंकि एक्सप्रेशन तो फैमिली में प्रैक्टिस ही नहीं किया जाता, फैमिली में चीखम चिल्ली प्रैक्टिस की जाती है। तो आप कहीं ना कहीं उस जो हार्ट ब्रेकिंग सिचुएशन आपने एक्सपीरियंस की है, जो मतलब लॉस आपने एक्सपीरियंस किया है, आप उसे मटेरियल थिंग्स से भर रहे हैं, विच इज़ अ रेड फ्लैग, विच इज़ अ ह्यूज रेड फ्लैग। डेफिनेटली आपकी पोजीशन कहीं नहीं जाने वाली है। आप अपना गेम, यू विल अप योर गेम, आपका गेम अप होने वाला है, इतना अप कि लोग उसे टच नहीं कर पाएंगे, आपका कैलिबर, आपका पोटेंशियल टच नहीं कर पाएंगे। लेकिन जो कोर आपका जो है ना इंटेंशन, वो है फिलिंग द वॉइड। यहां पे अगर आप देखें भी, दिस विमेन, देयर इज अ वॉइड, देयर इज अ ब्लैक होल, और उसमें कुछ कप डाल रही है और वो उसमें जा रहा है, बट इट इज अ ब्लैक होल। ब्लैक होल जो साइंटिफिक टर्म भी है, उसकी प्रॉपर्टी भी यही है कि चाहे उसमें कितने भी सूरज डाल दो, उसमें रोशनी नहीं हो सकती। ब्लैक होल कंज्यूम्स एवरीथिंग एंड स्टिल इज हंग्री फॉर मटीरियल। जो भी उसके पास आता है, ब्लैक होल उसे अब्जॉर्ब कर लेता है, कंज्यूम कर लेता है। तो इमोशनल ब्लैक होल्स भी होते हैं। जब आप हीलिंग की बजाय सप्रेशन चुनते हो, वहां पे इमोशनल ब्लैक होल्स होते हैं, आप उसे हील नहीं कर रहे हो। इट्स जस्ट लाइक कि आपके घर में मैट है, आपने घर की सफाई की और सारा कचरा आपने खिसका के मैट के नीचे डाल दिया। क्या वो एक्चुअली सफाई हुई है, या फिर सिर्फ आपने ऊपर ऊपर से दिखाया कि सफाई हो गई है? तो यही हीलिंग के साथ भी, कि हीलिंग बेसिकली प्रॉपर होती है जब आप फैक्ट को एक्सेप्ट कर लेते हो। हम किस स्टेज को हीलिंग मानते हैं? हम उस स्टेज को हीलिंग मानते हैं जब आपने वो फैक्ट एक्सेप्ट कर लिया होता है, लॉस एक्सेप्ट कर लिया होता है, और उस एक्सेप्टेंस का आप पे कुछ खास फर्क नहीं पड़ता, और आप बेसिकली अपनी लाइफ में मूव ऑन होना चूज करते हो। यू आर एक्सेप्टिंग द फैक्ट, यू आर बीइंग ग्रेटफुल अबाउट वट एवर द विजडम दैट चैप्टर ब्रॉट इनटू योर लाइफ, एंड यू आर मूविंग ऑन and not holding the grudges.
तो उसे प्रॉपर हीलिंग बोलते हैं। यहाँ पे आप इंसान का सबसे टिपिकल जो है सिस्टम है, उसके बॉडी या नर्वस सिस्टम से भी ज़्यादा टिपिकल जो उसका कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम है, जहाँ पे कंट्रोल करना, टैप इन करना इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, वो होता है उसका सबकॉन्शियस, उसकी चेतना। सबकॉन्शियस में कोई चीज़ आ जाए तो वो मैनिफेस्ट होके ही रहती है। इट्स द किचन ऑफ योर रियलिटी। तो सबकॉन्शियस के अंदर टैप इन करना और टैप इन करके अपनी स्क्रिप्ट चेंज करना, दिस इज द सीक्रेट इंग्रेडिएंट ऑफ चेंजिंग योर आउटर रियलिटी। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी पर्सन को नहीं पसंद करते हो और आप अपने सबकॉन्शियस में बार बार बोल रहे हो कि यू हेट दैट पर्सन, यू हेट दैट पर्सन। आप यूनिवर्स से डिमांड कर रहे हो कि प्लीज उस पर्सन को हटा लो, हटा लो, हटा लो। सबकॉन्शियस आपकी वर्ड्स को डायरेक्टली नहीं लेता है, जैसे आप बोलते हो वो वैसे नहीं लेता है, क्योंकि सबकॉन्शियस जो है चेतना, वो इट हैज अ कॉस्मिक वाइब। उसका कनेक्शन डायरेक्टली ब्रह्मांड से है। चेतना का डायरेक्ट जो कनेक्शन है, तार है, वो कनेक्टेड है ब्रह्मांड से, ब्रह्मांड के सेंटर से, जहां से सारे सोर्स, जीवन जहां से क्रिएट हुआ है। तो जब आप अपने सबकॉन्शियस में कोई चीज बोलते हो ना बार बार, कि फॉर एग्जाम्पल जैसे आपको कोई पर्सन पसंद नहीं है और आप बार बार बोल रहे हो कि प्लीज उस पर्सन को हटा लो, उस पर्सन के साथ कुछ बुरा कर दो, whatever XYZ, ब्रह्मांड में जो ट्रांसलेट होके जाता है कि यू हैव दैट पर्सन एंड यू विल स्टिक विद दैट पर्सन, क्योंकि आप बार बार उसको चैंटिंग कर रहे हो, आप बार बार उस पर एनर्जी फोकस कर रहे हो। तो ब्रह्मांड जो है, जो यूनिवर्स है, वो ये सोचता है, वो सोचता नहीं है, वो बस यस बोलता है। यूनिवर्स इज ए यस मैन, मैं उसे यस मैन बोलती हूँ। ब्रह्मांड अगर सोचता होता तो आपके हर एक वर्ड को प्रोसेस करता, बट वो सोचता नहीं है, वो आपके हर एक वर्ड को एज इट इज लेता है। जब आप किसी के बारे में बोलते हो कि वो आपको प्रॉब्लम दे रहा है, वो आपको पर्सन पसंद नहीं है, तो यूनिवर्स टेक इट लाइक यू हैव दैट पर्सन एंड यू विल कंटिन्यू हैविंग दैट पर्सन राइट बिसाइड यू। तो यूनिवर्स बोलता है तथास्तु, तथास्तु कि अब वो तुम्हें पर्सन तुम्हारे और करीब आ जाएगा जिसको तुम पसंद नहीं करते। यही मैनिफेस्टेशन होता है विक्टिम माइंडसेट के साथ। जब आप बहुत ज्यादा लैक चिल्लाते रहते हो, बहुत ज्यादा कमी पे फोकस करते रहते हो, बहुत ज्यादा ये बोलते रहते हो कि मेरे पास ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, ब्रह्मांड के पास जाता है ये स्क्रिप्ट डिकोड हो करके कि आई लैक थिंग्स, मेरे पास चीजें नहीं है। यूनिवर्स उसे क्वेश्चन नहीं करता, यूनिवर्स उसे रीजनिंग नहीं करता कि क्यों नहीं है, या यूनिवर्स ये अटेम्प्ट करेगा कि आपको बिलीव करा सके, दिखा सके कि आपके पास चीजें हैं कि नहीं। यूनिवर्स इज ए यस मैन। यूनिवर्स बोलता है तथास्तु, अगर तुम्हारे पास चीजें नहीं है तो तुम्हारे पास चीजें नहीं होंगी। और वहीं पे अबंडेंट माइंडसेट जो होता है वो बेसिकली बोलता है मेरे पास तो सब कुछ है। तो यूनिवर्स बोलता है तथास्तु, तुम्हारे पास सब कुछ है, तुम्हारे पास सब कुछ रहेगा। तो इसे बोलते हैं इंटरनल स्क्रिप्टिंग। लक कोई ऐसा नहीं है कि मतलब बोलते ना कि कुछ पीपल दे आर लकी, दे आर जस्ट मतलब दे आर बॉर्न विद द गोल्डन स्पून, दे आर लकी। चलो ठीक है, वो एक अलग कि किसी के पास बाय डिफॉल्ट बहुत सारे रिसोर्सेज होते हैं जो बहुत से मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉपुलेशन के पास नहीं होते, दे आर जस्ट लकी। बट लक कैन बी मैनिफेस्टेड, लक की हार्वेस्टिंग हो सकती है। और लक की हार्वेस्टिंग इंटरनल स्क्रिप्ट चेंज करने से होती है। जब आप अबंडेंट माइंड सेट में आते हो, अबंडेंट एनर्जी में आते हो, तो आप अबंडेंस अट्रैक्ट करते हो। जब आप विक्टिमाइज एनर्जी में आते हो तो आप विक्टिमाइज मतलब वो उस तरह की लैक एनर्जी अट्रैक्ट करते हो। लोग अक्सर ये बहुत बड़ा धोखा खुद को देते हैं, एक बहुत बड़े इल्यूजन में रहते हैं कि यू कांट चेंज योर रियलिटी। आप अपनी रियलिटी को चेंज नहीं कर सकते, आप अल्केमी नहीं कर सकते। दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट लाई
man is telling to himself for so many years. जो इनर रियलिटी है ना वो टोटल चेंज होने वाली है. एंड व्हाई आई एम सेइंग इल्यूजन, बिकॉज अगर आप अपने सबकॉन्शियस में टैप इन नहीं कर सकते हो, अगर आप अपनी इंटरनल स्क्रिप्ट पे आपका कोई कंट्रोल नहीं है, तो डेफिनेटली आपका जो इल्यूजन है कि आप अपनी रियलिटी चेंज नहीं कर सकते, वो इल्यूजन मैनिफेस्ट होके रहेगा. बट अगर आपका अपने सबकॉन्शियस पे अच्छा कंट्रोल है और आप अपने सबकॉन्शियस में, और कंट्रोल इज द रॉन्ग वर्ड, सबकॉन्शियस को आप कंट्रोल नहीं कर सकते. द करेक्ट वर्ड वुड बी कि अगर आपका सबकॉन्शियस में टैप इन है, आप अपना सबकॉन्शियस एक्सेस कर पा रहे हो, आपका इंट्रोस्पेक्शन गेम है वो प्रो लेवल का है, आप अपने साथ बैठते हो और अपने आप को जानते हो. शक्तिमान का भी जो टाइटल सॉन्ग है ना कि होता है आदमी को जब अपना ज्ञान तो कहलाए वो शक्तिमान. तो जब अपना ज्ञान आप लेने की कोशिश करते हो, अपने सबकॉन्शियस को पहचानने की, एक्सप्लोर करने की कोशिश करते हो, तब धीरे धीरे आपको लगता है कि आप वो सबकॉन्शियस में अपना एक आइडिया इंसेप्ट कर सकते हो. अगर आपने इंसेप्शन मूवी देखी है तो वो सबकॉन्शियस या इंटरनल स्क्रिप्टिंग की आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट मूवी है कि कैसे वो ड्रीम में जाता है, कैसे वो वहाँ पे एक आइडिया इंसेप्ट करता है, उसको जो भी मतलब क्लाइंट केस मिलता है वो कैसे उसके ड्रीम में लेयर्स विद इन लेयर्स वो जाता है और एक आइडिया इंसेप्ट करता है. और जब वो बंदा उठता है अपनी ड्रीम से, एक लॉन्ग ड्रीम से जब वो उठता है तो उसकी पूरी रियलिटी चेंज हो जाती है, पूरी रियलिटी, अपनी साइकोलॉजिकल रियलिटी चेंज हो जाती है और 3D रियलिटी भी चेंज हो जाती है. इंसेप्शन इज वन ऑफ द बेस्ट मूवी इफ यू वांट टू मतलब नो अबाउट योर सबकॉन्शियस रियलिटी. तो यहाँ पे यही है कि आप जो है वो इल्यूजन आप ब्रेक कर रहे हो कि आपकी रियलिटी चेंज नहीं हो सकती है. अगर मैं आपको आई विल टेक यू लिटिल टाइम, I will tell you a little difference about heart chakra and crown chakra. Heart chakra जो है जब वो ओपन होता है तो ज़िंदगी बहुत ही ब्यूटीफुल सी हो जाती है. आपको सब में, हर इंसान में सब कुछ अच्छा दिखने लगता है, आप ज़िंदगी जीने लगते हो, आप बहुत इमोशनल हो जाते हो, आप हर चीज़ को अपने इमोशनल पॉइंट ऑफ व्यू से प्रोसेस करते हो. वहाँ पे आपका क्राउन चक्रा नहीं खुला होता. अगर हार्ट चक्रा पूरा खुला है, आप पूरी ज़िंदगी अपनी इसी चक्रा से के थ्रू आप प्रोसेस कर रहे हो, तो आप ऐसे फील कर, आपके कनेक्शंस बहुत इमोशनल होते हैं, आप पल में रोने लगते हो. कोई चीज़ आपको आपका दिल दुखा देती है तो आप रोने लगते हो, कोई चीज़ खुश कर देती है तो आप एकदम से बहुत खुश हो जाते हो, एकदम से मतलब वो अप्स एंड डाउन्स हार्ट चक्रा में बहुत ज़्यादा होते हैं. ग्राउंडिंग चक्रा बेसिकली 10 ऑफ अर्थ जो रूट चक्रा होता है, ग्राउंडिंग चक्रा, उस चक्रा से जब हम प्रोसेस करते हैं तो हमारा ध्यान बढ़ता है, हमारी सिटिंग पावर बढ़ती है, हमारी रीडिंग पावर बढ़ती है. हम किसी चीज़ को लंबे टाइम तक ध्यान करके उसे अब्जॉर्ब कर सकते हैं, उसे सीख सकते हैं, कोई भी स्किल. क्योंकि हार्ट चक्रा में वो ग्राउंडिंग नहीं होता. हार्ट चक्रा से अगर आप प्रोसेस करोगे तो आप घड़ी घड़ी फ्लक्चुएट होगे, आप अपने मूड के हिसाब से काम करोगे. मूड अच्छा होगा तो आप हो सकता है मिरेकल्स कर दो, और मूड खराब होगा तो आप कुछ भी ना कर पाओ. तो ये समतल नहीं है, हार्ट चक्रा समतल नहीं रहने देता. ऑल्दो हार्ट चक्रा एक्टिवेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट. अगर आपको जीना है, अगर आपको यू वांट टू लिव इन राइट नाउ, इन टुडे, तो उसके लिए ये हार्ट चक्रा की मतलब क्या बोलते हैं, प्रोज एंड कॉन्स है. हम जब ये ओवर एक्टिवेट होता है तो आपके इमोशन स्टेबल नहीं होते. रूट चक्रा ओवर ग्राउंडेड, और ओवर ग्राउंडेड में कई बार ये होता है कि आप बेसिकली शून्य की तरफ, देखो शून्य स्टेज इज नॉट बैड, शून्य स्टेज बैड नहीं होती है, लेकिन कई बार यू वांट टू लिव योर लाइफ. शून्य सब कुछ शून्य कर देता है, आपके इमोशंस, आपका एक्सपीरियंस सब कुछ ही शून्य कर देता है. तो ग्राउंडिंग जो रूट चक्रा है उसका भी अगर आप ओवर उसको चैनल करते हो, और वहीं क्राउन चक्रा का प्रोज एंड कॉन्स में ये है कि क्राउन चक्रा जब एक्टिवेट होता है तो आपके लिए दुनिया एग्जैक्टली वैसी हो जाती है जैसी वो है. यू विल सी थ्रू थिंग्स. आप ना ही इमोशनल होते हो, ना ही ऐसा है कि आपके लिए दुनिया बिल्कुल न्यूट्रल हो गई है, शून्य हो गई है.
आपका अपने सिस्टम पे काफ़ी अच्छा कंट्रोल रहता है, क्योंकि आप हर चीज़ को लॉजिकल रीजनिंग के साथ प्रोसेस करते हो, सिर्फ जीते नहीं हो आप। और इनफैक्ट हार्ट चक्रा ओवर जब एक्टिवेट होता है तो वहाँ पे कई बार एनर्जी वैम्पायर भी मैनिफेस्ट हो जाते हैं। वो ऐसे ही लोगों को ढूंढ रहे होते हैं जिनका जो हार्ट चक्रा की एनर्जी बहुत ज़्यादा वाइब्रेट कर रही होती है, क्योंकि हार्ट चक्रा से ही हैप्पीनेस का जन्म होता है, और वो उस हैप्पीनेस को, उस प्योर डिवाइन लाइट को ढूंढ रहे होते हैं एनर्जी वैम्पायर्स। तो अक्सर ये चक्रा मैनिफेस्ट करता है एनर्जी वैम्पायर्स, लेकिन ये चक्रा ये मैनिफेस्ट नहीं करता, इसको दूर से रेड फ्लैग्स दिखते हैं। इस चक्रा को दूर से ही वो पता चल जाता है कि दिस पर्सन विल बी अ ट्रबल मेकर, तो वो अपनी बाउंड्रीज पहले से ही खींच लेता, वो एंटरटेन नहीं करता। दिस चक्रा एंटरटेन्स अ लॉट। बोलते ना, दिल तो बच्चा है जी, थोड़ा कच्चा है जी। तो ये लाइन एक्चुअली जो हार्ट चक्रा के लिए इट इज़ वेरी मच मतलब मीनिंगफुल। और क्राउन चक्रा का जो नेगेटिव पॉइंट ये है कि इसका जो बेसिकली हम जब ओवर चैनल कर लेते हैं तो एंग्जाइटी, डिप्रेशन भी इसी चक्रा से आते हैं। अगर आपने सुना हो कि खाली दिमाग शैतान का घर, तो खाली दिमाग का तो पता नहीं, जब ज्यादा भरा हुआ दिमाग भी होता है तो वो भी शैतान का घर ही बन जाता है। तो जब हम क्राउन चक्रा को ओवर एक्टिवेट कर देते हैं या उससे हम चैनलिंग उसकी ज्यादा हो जाती है इस चक्रा की, तो वहां से बहुत सारा स्ट्रेस, बहुत सारा थिंकिंग, जबरदस्ती की थिंकिंग, रीजनिंग, जबरदस्ती का एंग्जाइटी और एक्सट्रीम केस में डिप्रेशन, यही चक्रा इट कॉजेज द सेम इफेक्ट इफ यू ओवर यूज इट। तो डेफिनेटली emotions and psychic intuitions and everything. Moons basically talk about that. Sun talks about hardship. Sun talks about what is visible is the reality. But moons talk about what is not visible. वो moon उसको भी मतलब वो चीज़ कर देता। तो दोनों की अपनी अपनी मतलब वो है। Moon also create illusions. Sun never creates illusion. But moon can read between the lines. तो सबके मतलब इस ब्रह्मांड में किसी एक भी एलिमेंट का ऐसा सृजन नहीं हुआ है जिसका कोई यूज़ ना हो, जिसका कोई मतलब ना हो।